चाहे आप जितना भी मैच्योर्ड एक्ट करने की कोशिश कर लीजिए, क्या है ना, कोई भी प्रेम कहानी बिना जेलसी के, जलन वाले प्लॉट के कंप्लीट होती ही नहीं। तो बड़े अच्छे लगते हैं यहाँ पर भाग्यश्री जो है वो भले ही सतही तौर पर ऋषभ को अपने से दूर रखे, लेकिन जलाने की कोशिश भी ऋषभ को ही कर रही है। अच्छे अच्छों को जेलस फील करवा देता है, और ये तो ऋषभ है जो भाग्यश्री से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब भाग्यश्री के कोई करीब आएगा तो ये ऋषभ को थोड़ी ना मंजूर होगा। तुम्हारे और निखिल के एंगेजमेंट की बात सुन के मुझे तुम मेरे दिल में छुरी भोगना चाहती थी। मेरे अंदर कत्लेआम मच जाएगा, मच गया। अब बात दरअसल ऐसी है कि भाग्यश्री और निखिल बात कर रहे थे और मजाक मजाक में दोनों ने एक दूसरे का हाथ कब पकड़ लिया ये दोनों को पता ही नहीं चला। अब दूर कहीं से ऋषभ ने दोनों को खिलखिलाते हुए हंसते हुए देखा, बस फिर क्या, वो जेलस फील कर गए और ऐसे में दौड़े चले आए अपनी भाग्यश्री की तरफ। अब माना कि भाग्यश्री और ऋषभ एक दूसरे के साथ नहीं है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भाग्यश्री का हाथ पकड़ ले। ऐसे में ऋषभ जब आए तब उन्होंने निखिल को 9-2-11 कर दिया, क्योंकि कोई भाग्यश्री के करीब आए ये उन्हें कहाँ मंजूर। ऑफिस की काम ही करते हैं। काम से अब निखिल को तो ऋषभ ने भगा दिया, मगर भाग्यश्री के डांट से वो कैसे बचेंगे। भाग्यश्री ऋषभ की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, ऐसे में वो बरस पड़ी ऋषभ पर। और अगर इसी तरह मुझे परेशान करते रहना, ये जो कर रहे हैं, ये सब करते रहना, तो नौकरी छोड़ के चली जाऊँ। फिर कॉन्ट्रैक्ट की परवाह नहीं करूंगी, देखा जाएगा जो। आप ये तय नहीं करेंगे कि मेरे दिल में क्या है। आप ये तय नहीं करेंगे कि मैं किसे माफ करती हूँ, किसे नहीं, या किसे अपनी जिंदगी में रखती हूँ, किसे नहीं। कुछ गलतियाँ माफी के काबिल नहीं। मतलब जो ये सब हुआ है उसकी वजह से उसको ऋषभ का नाम बिल्कुल नहीं सुना है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका दिल टूटा है, तो वो बस वही बोल रही है कि मेरे सामने उसकी बात मत करो, लेकिन वी हमें कुछ करना है तो हम इसलिए उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग चालू है। अब भाग्यश्री इतनी ज्यादा गुस्सा है कि वो अपनी सहेलियों के पास गई, और इतना ही नहीं, अब वो ऋषभ कपूर के बारे में हर एक डिटेल जानना चाहती है। स्ट्रेस में भाग्यश्री ऋषभ के बारे में ही बात किए जा रही है, मगर जब उसकी सहेली ने ऋषभ के बारे में बात किया तो देखिए कैसे उसने मुंह बना लिया। अब ये बात तो जग जाहिर है कि ऋषभ जहाँ जाता है वो अपनी फैन फॉलोइंग बना लेता है, और कुछ ऐसा ही भाग्यश्री के दोस्तों के साथ भी है। तभी तो भाग्यश्री की सहेलियां भले ही भाग्यश्री के साथ हैं, मगर वो ऐसे आइडियाज दे रही हैं जो भाग्यश्री को पसंद नहीं आ रहे। आपने 50 करोड़ की कंपनी बनाई और बेटी ने उसको 10 गुना बना दिया। दम है यार। बैचलर ऑफ द ईयर, हाँ, बिजनेस इनोवेटर ऑफ द ईयर, प्लानर ऑफ द ईयर, दुकान ऑफ द ईयर, और फिर आई वुड नाइस अप। भाग्यश्री को पता नहीं हम लोग कभी फिलहाल तो कितना मना पाएंगे, लेकिन हमको ऋषभ से जो बदले लेने हैं वो हम वो कर रहे हैं। हम ऋषभ से बदले ले रहे हैं अभी। अब देखिए भाग्यश्री, ये तो सभी जानते हैं कि फिलहाल आप गुस्से में हैं, इसीलिए आप ऋषभ की एक भी बात को नहीं सुन रही हैं। मगर आपका गुस्सा जब शांत होगा तब शायद आप ऋषभ को समझने की कोशिश कर पाएंगी, जो फिलहाल सब समझ रही हैं, सिर्फ आप नहीं। उसके बारे में बात ही क्यों करनी है? पता है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग का बहाने ढूंढ रहे हो उसे गूगल करके, या उसे सोशल मीडिया पर उसके फोटोज देखते। ऋषभ फैन क्लब ज्वाइन कर लो तुम लोग भी जाके, पर प्लीज गाइस, मुझे उसका नाम नहीं सुनना, उसका अच्छा बुरा कुछ नहीं सुनना उसके बाद, प्लीज, थैंक यू। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।